अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच इंडोनेशिया से भारत लाया गया है। उसे 25 अक्टूबर को एक सूचना के बाद बाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कभी अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ रहा छोटा राजन 1998 में भारत से दुबई भाग गया था। उसे 27 साल बाद भारत लाया गया है। छोटा राजन हत्या, वसूली, तस्करी और मादक पदार्थ तस्करी सहित 75 से अधिक मामलों में वांछित रहा है। इससे पहले कल महाराष्ट्र सरकार ने छोटा राजन से संबंधित सभी मामले सीबीआई को सौंप दिए थे। देश में दलहनों की कीमतों में तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार ने चालू रबी सत्र में दलहन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए और इसके लिए आयात पर निर्भरता कम करने के लिए मसूर और चने के समर्थन मूल्य में 250 रुपए प्रति क्विंटल की बड़ी वृद्धि की है। इन दलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के अलावा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चना और मसूर पर इसके अतिरिक्त 75 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने को भी मंजूरी दी है। रबी सत्र 2015-16 के लिए सीजन की मुख्य फसल गेहूं का एमएसपी 75 रुपए बढ़ाकर 1525 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है, जबकि तिलहन के एमएसपी में 250 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने सीसीए की बैठक के बाद कहा कि 6 रबी फसलों गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड, सरसों और सूरजमुखी बीज के एमएसपी को बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्यों की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को घाटे से निकालने के लिए मदद दी जाएगी। कैबिनेट ने राज्यों की बिजली वितरण इकाइयों के कर्ज के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु तथा हरियाणा की डिस्कॉम सबसे अधिक घाटे में हैं। बिहार में कल 5वें और अंतिम चरण में कुल 60% मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 5% ज्यादा है। 5वें चरण के तहत जिन जिलों में मतदान हुआ है उनमें मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा की विधानसभा सीटें शामिल हैं। इन 57 सीटों पर करीब 1,55,00,000 मतदाता थे। 57 सीटों पर कुल 827 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। बिहार में 5वें दौर में कुल 57% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस से पहले गुरुवार को देश की जनता को सोने से जुड़ी 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं का तोहफा दिया। इन योजनाओं का मकसद देश में सोने के बढ़ते आयात पर अंकुश लगाना और बेकार पड़े करीब 20,000 टन सोने को उपयोग में लाना है। पीएम ने कार्यक्रम में स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 2015, स्वर्ण बॉन्ड और अशोक चक्र के चिन्ह वाले सोने के सिक्के का अनावरण किया। इस साल देश में अब तक 562 टन सोने की खरीद हुई है। देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा के सोनीपत जिले में 341 किलोमीटर लंबे 3 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली के मुकरबा चौक से पानीपत तक राजमार्ग को 8 लेन का बनाना शामिल है, जिस पर 13,802 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी अपनी 5 दिवसीय इंडोनेशिया की सफल यात्रा से कल देर रात नई दिल्ली वापस लौटे। दोनों देशों के संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए शीघ्र ही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आएंगे। उपराष्ट्रपति की यात्रा के दौरान जहां 3 महत्वपूर्ण समझौते किए गए, वहीं सामुद्रिक सुरक्षा और सहयोग एवं व्यापार जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई। महाराष्ट्र में वाशिम जिले के एक मोतियाबिंद जांच शिविर में चिकित्सकों द्वारा ऑपरेशनों के दौरान की गई कथित गड़बड़ियों और लापरवाही के कारण कम से कम 14 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और कई लोगों की देखने की शक्ति पूरी तरह प्रभावित हुई है। फ्रांस, सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में अपने सबसे बड़े युद्धपोत शार्ल द गॉल को भेज रहा है। इस युद्धपोत के जरिए फ्रांसीसी विमानों को अपने मिशन में कम समय लगेगा, जो इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहे हैं। अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के तहत फ्रांस सितंबर 2014 से इराक में आईएस को निशाना बना रहा है। फ्रांस इस समय आईएस को निशाना बनाने के लिए जॉर्डन में तैनात अपने 6 मिराज युद्धक विमानों और यूएई में तैनात 6 रफाल विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने सीरिया को मिसाइल रक्षा प्रणाली दे दिया है। रूस ने आशंका जताते हुए कहा है कि सीरिया के पड़ोसी देशों में आतंकी समूह युद्धक विमान को हाईजैक कर उसका इस्तेमाल मध्य पूर्व में तैनात रूसी वायुसेना पर हमले के लिए कर सकते हैं। रूस ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के अनुरोध पर 30 सितंबर को सीरिया में हवाई हमलों की शुरुआत की थी। राष्ट्रपति बनने से रोक लगने के बावजूद म्यांमार में लोकतंत्र की नायिका आंग सान सूकी ने कहा है कि अगर रविवार को हुए चुनाव में उनकी पार्टी जीतती है तो वो सरकार चलाएंगी। इस देश में पूर्व में सैन्य शासन था। यहाँ पर रविवार को चुनाव हुए हैं, जिन्हें सेना की सत्ता पर पकड़ लगातार ढीले होने के तौर पर देखा जा रहा है। लोकतंत्र के लिए 1 दशक लंबा संघर्ष करने के बाद सूकी म्यांमार की राजनीति के शीर्ष पर पहुंच बन गई है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हुए तो उनकी पार्टी को बड़ी बढ़त मिल सकती है। मोहाली टेस्ट के पहले दिन भारत की पहली पारी 201 रन पर सिमट गई। जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट के नुकसान पर 28 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका भारत के स्कोर से 173 रन पीछे है और इसके हाथ में अभी 8 विकेट बाकी हैं। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा की ताजा विश्व रैंकिंग में 5 पायदान नीचे 172वें स्थान पर खिसक गई है, जो उसकी अब तक की दूसरी सबसे कम रैंकिंग है। भारत को पिछले महीने विश्व कप 2018 के क्वालीफायर में तुर्कमेनिस्तान और ओमान के हाथों हारने के कारण 6 रैंकिंग अंक गंवाने पड़े।
भारत के अब 122 अंक हैं। उधर बेल्जियम ने अर्जेंटीना और जर्मनी को पीछे छोड़कर फुटबॉल इतिहास में पहली बार नंबर 1 का स्थान हासिल किया है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मौसम ने अपना मिजाज बदला है। कल सुबह कई इलाकों में हल्की बारिश के बाद ठंड में बढ़ोतरी देखी गई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड का ये असर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में हुई ताजा बर्फबारी और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।